अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तहरीक इंसाफ की सियासत पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब भी मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए, तो उनसे ये भी पूछते हैं कि मुलाकात में क्या हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत है कहाँ? एक अगर कहा जाए कि गली में फंस गए हैं, रास्ता शायद नज़र नहीं आ रहा कि इधर से निकलना कैसे है। एहतजाज भी कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रहे हैं, लेकिन जो फिर बातचीत पर इसलिए आते हैं कि उन्हें भी पता है कि रास्ता वहीं से है, लेकिन हुकूमत को सूट नहीं करता बातचीत करना तहरीक इंसाफ से। और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ उनको एक्सटेंशन नहीं दे सकती। ये नहीं कह सकती कि आप अपनी हुकूमत चलाएं बेशक 2 साल और, जैसा मियाँ साहब ने दिया था। इमरान खान शायद ऐसा ना कर सके, और उसके जवाब में जो इमरान खान को चाहिए वो तो हुकूमत बिल्कुल ही नहीं दे सकती। क्या इमरान खान साहब को बाहर आना हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा? आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना, इलेक्शन को ऑडिट करके सीटें वापस करना, या 26वीं तरमीम में तब्दीली, लगता नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि 190 मिलियन पाउंड के केस में भी इमरान खान साहब को सजा होने वाली है। क्या करेगी तहरीक इंसाफ? ऑप्शंस क्या है? फवाद साहब पहले तो बताएं, क्या कह रहे थे खान साहब आज आपको? अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ आपकी। शहबाज शरीफ की हुकूमत इसलिए नहीं निगोशिएट करना चाहती कि उनकी कोई एक्सटेंशन वो नहीं दे सकते, कोई उनको ऑफर नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ हुकूमत को सूट नहीं करता टेम्परेचर नीचे आए, इसलिए कि वो आज अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर है कि बाकी दोनों की लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई चलती रहे और ये बढ़ती रहे। आप देखें ना, आपके प्रोग्राम में भी कल भी मैं देख रहा हूँ, जब पूरा हफ्ता देखें, जो भी नून का आता है ना, वो 9 मई की तस्वीर करता है, और पूरी उनका सारा यही होता है कि टेम्परेचर हमने ऊपर रखना है, नीचे नहीं आने देना, पकड़ लो, ये है वो है। सो ना शहबाज शरीफ को ना मरियम नवाज को ये सूट ही नहीं करता टेम्परेचर नीचे है। टेम्परेचर अच्छा। और दूसरा, मुज़ाकरात में कुछ देना होता ना, कुछ देंगे तो हुकूमत गिरने वाली बात है। टेम्परेचर नीचे वाली आ गई ना। लेकिन इसमें देखें, दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस लड़ाई का जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हो रहा है, जहाँ पे डिवीजन बढ़ गई है, फौज को हो रहा है, जिसका बहुत ज्यादा एक जो है वो उसके ऊपर आते हैं। इसके ऊपर बताएं आज खान साहब क्या कहते हैं। अच्छा, खान साहब से आज जो मुलाकात हुई उसमें अली अमीन गंडापुर थे, शिबली फराज साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़्यादा जो है, आज 2 दिन पहले शाह साहब का और मेरी चूँकि मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो हमने काफ़ी उस पर डिस्कशन चीज़ें आई थी सामने। कमेटी वगैरह जब बनी, ये सारी उसी मीटिंग, ये आप ही की फरमाइश पर बनी थी? फरमाइश तो खैर ज़ाहिर खान साहब का फैसला था, लेकिन इशू ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये ख्याल था कि हमें निगोशिएशंस जो हैं वो लाजमन करनी चाहिए और बात होनी चाहिए। लेकिन आपकी एक और भी ख्वाहिश थी कि फजल रहमान साहब से, चकजई साहब से और अख्तर मेंगल साहब से बातचीत। क्या इमरान खान साहब इस पे तैयार है? इमरान खान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है ना, वो ले बैठी है DI खान पॉलिटिक्स, तो वो दैट इज एक्चुअली अली अमीन एंड मौलाना, वो प्रॉब्लम है। बट एनीवेज नॉनदलेस उसको आगे लेके चलते हैं कि कैसे। अच्छा, आज बुनियादी तौर के ऊपर तो वो बात हो रही थी कि ये निगोशिएशंस को आगे कैसे बढ़ाना है। इमरान खान समझते हैं कि जब आपने बात की कि हुकूमत नहीं संजीदा आपसे बात करने में, ये नहीं करेंगे, लेकिन अली अमीन का ख्याल है कि नहीं, ये बातचीत करेंगे, और उनका ख्याल है कि ये बातचीत बढ़ेगी आगे। अब खान साहब ने फिर ये कहा है कि आप इस तरह से कर लें, चूँकि आप कह रहे हैं तो आप सैटरडे तक इंतज़ार कर लें। अगर हुकूमत की तरफ से कोई आपको पॉजिटिव सिग्नल आता है तो आप ये जो हमारी ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है, इसको आगे ले जाइएगा, और अगर नहीं आता तो फिर आप इसको शेड्यूल के मुताबिक। सिविल डिसोबीडियंस वैसे भी कुछ नहीं करना। इसके अलावा देखें, जो आपने अली अमीन का कहा ना कि अली अमीन गंडापुर का ख्याल है कि बातचीत हो जाएगी, इसकी भी एक साइंस है, एंड ही इज राइट। थक गया है बंदे लाला के इस्लाम मत, कहता जी मोबिलाइज करना सौखा काम नहीं। PTI अब नहीं करना चाहती एजिटेट, वो नहीं सड़कों पर, कहते हम नहीं आ सकते, पंजाब आता नहीं और बार बार नहीं आ सकते। और कोई इंपॉर्टेंट बात जो बाकी सारे बैठे थे, क्या वो जो खबर छपी थी कि खान साहब ने कहा मैं अखबार पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है सब गुडी गुडी चल रहा है, उसके बारे में कुछ वो एंगल भी काफी खुशगवार यानी उस पर भी खान साहब ने बैठे हुए लोगों बड़ा डांटा उन्होंने, आज टिका के डांटा, सुनाई है, ठुकाई हुई है, सुनाई है, टिका के सुनाई है।
ये नहीं कहेंगे, जाहिर कह भी नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टिकाएंगे। और क्या मतलब उनका खान साहब क्या चाहते थे कि वो क्या करें, तलवारें लेके आ जाएं या अच्छी अच्छी बातें करना छोड़ दें? व्हाट शुड दे डू? देखिए इमरान खान, आप दोनों खान साहब को उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। एक्चुअली टू बी फेयर विद ये जो मौजूदा पीटीआई है इसमें सिर्फ ज़्यादा ही जानते हैं आप लोग। देखिए खान साहब अग्रेसिव प्लेयर है। खान साहब ये पसंद नहीं करते कि ऐसे ही जो है ना वो लंबे पे के ठुक ठुक वाली गेम वाले वो नहीं है। सो वो एक प्रेशर खान साहब का मुद्दा था, और आई थिंक ही इज़ वेरी राइट कि देखिए निगोशिएशंस भी तब होती हैं जब प्रेशर होता है। आप प्रेशर आपका है नहीं है और आप निगोशिएशंस करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे? सो ये बात सही है आपकी कि जी वो केपी जो है वो करे, लेकिन देखिए प्रेशर के और बड़े टैक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा कहता रहा। उन्होंने कहा देखो 9 फरवरी को तहरीक ना चलाना सुसाइडल था, जो आप लोगों ने घरों में बैठे रहे। जब 9 फरवरी को आप लोगों को बाहर होना चाहिए था। जब चट्ठे की स्टेटमेंट आई, लियाकत चट्ठा की, आप लोग घरों में बैठे रहे। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट के अंदर आपका कोई प्रेशर नहीं, आप दोनों को चूंकि ये याद होगा और आप दोनों ने देखा, बेनजीर भुट्टो ने 14 सीटों के साथ पार्लियामेंट में कैसा प्रेशर क्रिएट करती थी वो। हमारे यहाँ पार्लिमानी पार्टीज का कोई प्रेशर ही नहीं है ना नेशनल। सो प्रेशर के भी टैक्टिक्स हैं, लेवल्स हैं। सो ये नहीं कि आपने हर दफा जो है वो करना है, बाकी प्रेशर तो ले आओ ना। लेकिन दिस प्रेशर इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है स्टेटस को बदलने के लिए। वुड यू एग्री? ये जो कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर लें, अली अमीन, मुझे समझ आ रही है, आपको भी समझ आती होगी कि अली अमीन जो कह रहे हैं ना मुज़ाकरात हो जाएंगे, उनका मतलब ये सर थोड़ा सा साल लेने दो सर। नहीं देखिए, अली अमीन एक लिहाज से एक यूनिक पोजीशन में भी है ना, चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट से उनका कॉन्टैक्ट भी है। ज़रूरी नहीं कि हर बारी पीटीआई की बात होती है। टेररिज्म ऑन द राइज है, कुरम वाला इशू चल रहा है, सारे इशू चल रहे हैं। कल अब एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी इन लोगों ने कॉल की हुई है। सो उसके बाद लेजिटिमेट एक्सक्यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं इंटरेक्ट करने के एस्टैब्लिशमेंट से, तो ज़ाहिर है उसमें बातें तो उठती होंगी। देखिए इमरान खान बड़े एग्रेसिव आदमी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा देखा ओवर द ईयर्स उनका बड़ा टारगेटेड एग्रेशन होता है, बड़ा कैलकुलेटेड एग्रेशन होता है। मेरा ख्याल है इनका असल नुकसान जो पीटीआई को बहुत ज़्यादा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो बिल्कुल अपनी एक गेम पे चलता है। और आवाज में ट्वीट भी किया उस ट्विटर हैंडल पे। नहीं देखो काशिफ, आप और मैं अमेरिका बैठ के प्रोग्राम कर रहे हो ना, हमारे प्रोग्राम का मिजाज बड़ा मुख्तलिफ होगा सर, वो अपनी मर्जी पे नहीं चलता। नहीं मैं उधर आ जाते हैं ना कि हु इज इन कंट्रोल ऑफ दैट। सबसे ज्यादा जो इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मेरा ख्याल है जो ट्विटर पे जो होता रहा है, या आप एक्स कह लें, सोशल मीडिया कह लें, एक होता है आपका कैलकुलेटेड होता है। मैं ठीक है, मैं मानता हूं मोहम्मद बूटा कौन फीड करता है वैसे आपका ख्याल है सोशल मीडिया पे? यार वर्डिंग है ना, वर्डिंग बट मैसेजिंग अप्रूवल के साथ। भाई आप मैसेज देते हैं, बांग्लादेश का जो मैसेज आया था वो अप्रूवल के साथ। आप एक मैसेज देते हैं कि यार आपने फौज को दबा दें, रगड़ दें फौज को इस बात पे। अब उसमें वर्डिंग क्या है यार? अगर आप उसको बहुत जातियात पे आ जाएंगे, खानदानों पे आ जाएंगे, रिएक्शन और किस्म का होगा। एग्रेशन हैज टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड एग्रेशन ऑल्सो। कोई नहीं कहता इमरान खान तो वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट एग्रेशन के। मेरा ख्याल है कैलकुलेशन। आई थिंक इमरान खान पुट्स मोर प्रेशर इस एक्स के जरिए। उनको लगता है कि ज्यादा प्रेशर, बिकॉज उनकी पार्टी तो नहीं डाल सकती वो प्रेशर ना, वो तो गुटी गुटी है। आप मुझे बताएं कौन आदमी है जिसको आप कहेंगे अग्रेसिव है और जो देखिए बात सो ट्विटर एक्स का ही है जो उनके हाथ में। हर बात आके अल्फाज पे खत्म होती। जब अमीन गंडापुर आखिरी बारी आए ये नवंबर वाले पे, उनका जी जनाजे और फातिहा पढ़ लो सब कुछ। अब आए उन्होंने पहले आने की बात की, उनका अब इस पर हम अस्ता लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, हम उसी तरह बात करेंगे। गवर्नमेंट को आप एक बहाने दे देते हैं, आप एक्सक्यूज दे देते हैं। तब गवर्नमेंट का देखें जी ये तो जनाजे पढ़ के आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम अस्ता लेके आएंगे। तो ये अब गवर्नमेंट को और क्या चाहिए? आप तो प्लेट में रख के दे रहे हैं, देखें जी ये तो बातें कर रहे हैं, अस्ता लेके आएंगे, हम इनको कैसे आने दें? ये अल्फाज का चुनाव है ना। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू से समथिंग, इट्स नॉट व्हाट यू डूइंग, ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन की जो गेम है, आई थिंक जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो क्या है? इमरान खान एक्सट्रीमली पॉपुलर, एंटायर एस्टैब्लिशमेंट जितना वोट है वो इमरान खान का है या नहीं है, लेकिन बड़ा उसी को है ना जी, बड़ा उनको ही है। आपके पास ये भी स्ट्रेंथ है, आपका वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है, ये सारे आपके हाथ में है सर। अब आप उसको क्यों जाया कर रहे हैं? आप क्यों? लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं। आई सी लेट्स से, जब मैंने शुरू में कहा कि हाउ डज पीटीआई गेट आउट ऑफ दिस,
ये जिस जगह जिस गली में आ गए हैं, जो मालिक साहब कह रहे हैं ना, मैं इसलिए देखें, अगर तो आप इस पोजीशन में हो ना कि आप डिक्टेट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं यार हमारे हाथ में सारी तारे रस्सियां हैं, तो हम क्यों खराब करें इसको। काशिफ, आप मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप मेरे से सख्त बात भी कर सकते हैं, आप मेरे खानदान को गाली दिए बगैर भी वो बात कर सकते हैं। जब आप मेरे खानदान को गाली देंगे मेरा रिएक्शन डिफरेंट होगा। बट मेरा ख्याल है पीटीआई ने स्टेटस को बदलना है, उसका वो गुडी गुडी बातों से नहीं हो सकता। उसके लिए खान का बाहर आना जरूरी है। खान बाहर नहीं आ सकता। दिस इज व्हाट, खान बाहर आएगा हुकूमत गिर जाएगी। पीटीआई का एक ही फोकस होना चाहिए कि इमरान खान को बाहर कैसे लाना है। बट खान आएगा, हुकूमत गिर जाएगी ना। देखिए, तो खान ने तो बाहर नहीं आना, इसी वजह से तो पहली बार 190 मिलियन पाउंड में सजा है ना। हाँ, जाहिर 10 साल के बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे जज को लगाया क्यों? 10 साल सुन रहे हैं, सुना है शायद 10 साल होगा, 8 है 10 शायद एहलिया को 7-8 साल हो जाए। जुडिशरी वगैरह लेटी, लेकिन ये भी सियासी है ना, सिर्फ अंदर रखने के लिए एक और फैसला करना, कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पीटीआई बंद गली में आ गई है और ये अब क्या करेगी। देखिए, पहली बात तो ये कि सियासत में ना हर रोज़ एक नया दिन होता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत के पास, मिसाल के तौर पर आप पिछले 3 दिन के सिर्फ इवेंट्स देख लें। पिछले 3 दिनों में शरह सूद कम हुई, आपका जो था अपना ये, आपने कहा कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 7 साल की लोएस्ट पे आ गया। आज स्टॉक मार्केट देख लें क्या क्रैश नहीं, 5000 पॉइंट तो प्रॉफिट टेकिंग है ना। नहीं, वो सही, लेकिन आज नया दिन हो गया ना। इसी तरह से जब डी चौक होता है या कुछ होता है तो उसके बाद ये नहीं है कि वो आखिरी इवेंट है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स के हर नए इवेंट के साथ नई अपॉर्चुनिटी। बट आर यू सेइंग कि सिट एंड वेट, बैठे और इंतजार करें? अभी हमें नहीं पता, वो ये कहते हैं, अभी हमें नहीं पता कि ट्रंप की नई टीम आके क्या करेगी। मैं अभी कहने लगा, देखो, या तो आप अमेरिका का इंतजार करें, और जो मेरा ख्याल है ना ये सिविल नाफरमानी है, ये एक्चुअली है ही इंतजार अमेरिका का कि अमेरिका का सिग्नल या अमेरिका से बात क्या होती है। लेकिन मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल बड़ी माजरत के साथ डिसएग्री करता हूं। मैं अमेरिका पे एक बात करना चाहता हूं। तुसी दो ही हो जनाब दे होंदे बाकी ते सर हुण किसी ने तकल दी गल भी करनी है ना। सिर्फ स्टेटस को किसने बदलना? तहरीक इंसाफ। अगर आप स्टेटस को बदलने की कोशिश तहरीक इंसाफ नहीं करेगी तो ऐसे ही चलेगा। That's why they need to come up with harsh measures. स्टेटस को इज दैट एस्टैब्लिशमेंट की जो पावर्स हैं उनके ऊपर रीडू किया जाए, यही स्टेटस को। स्टेटस को इस वक्त किया है कि इमरान खान अंदर है, वो अंदर रहेगा, तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये जो ट्रोइका बना था, वो ट्रोइका टूटा, यानी वो चले गए काजी साहब, तो उन्होंने अपनी मर्जी का कोर्ट भी बना लिया साथ। उन्होंने कहा ये कोर्ट भी हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हम करेंगे, हम सब करेंगे। सो दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो अब उसको चेंज करना, ये किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? थ्रू ताकत से ना, ताकत से, कोरियन से। सो आप हिस्ट्री आपने तो पढ़ी हुई है, बाकियों ने तो उस तरह नहीं पढ़ी हुई। आप देखिए कि जो कोरियन है वो कितना अर्सा चल जाएगी, 6 महीने और चला लेंगे। एक इवेंट होता है और सब आपका ये कह रहे हैं इवेंट का इंतजार। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम जो पाकिस्तान में है ना, नहीं मैं कहता हूं इंतजार ना करें अगर अकल है तो, क्योंकि जो इवेंट होता है उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। किसी के अक्लमंदी ये होती है कि आप इवेंट उस वक्त करें जब चीजें आपके कंट्रोल में है। अब इस वक्त मेरे ख्याल में बातचीत का टाइम इसलिए बेहतर है एस्टैब्लिशमेंट का और उनका, क्योंकि जो आप आम तासुर दे रहे हैं कि जी पीटीआई बैकफुट के ऊपर है, ये बेस्ट टाइम है नेगोशिएशन का। क्या देंगे, दे क्या सकते हैं? पीटीआई का तो आपने कह दिया ना, एक ही एजेंडा है, इमरान खान बाहर कर दो, दे सकते हैं। चले टाइम फ्रेम दे दें, कुछ कर लें, उसका कुछ बना लें, चीजें बना लें। कैसे इमरान खान को निकालना है ना आपने, उनको निकालना है। पॉलिटिक्स तो इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर पॉलिटिक्स स्टेबल तो नहीं हो सकती। 2 साल में या तो आप ऑल्टरनेट क्रिएट कर लेते ना, इमरान खान का हो जाता कि जी नहीं है, हो गया, वो आप कर नहीं सके। सो अब प्रॉब्लम इसमें जो आ रही है, मैं एग्री हूं मालिक से, सोशल मीडिया पीटीआई का एक बहुत बड़ा जो है ना वो इशू बना हुआ है बाहर का। वो एस्टैब्लिशमेंट समझती है और कई बातों पे सही भी समझते हैं कि जिस तरह से अटैक्स उस पे आ रहे हैं फौज के ऊपर। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में। एक तो मैं शुरू में बात कर रहा था, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उनको वो भड़काना चाहते हैं। उसके बाद है ना, ऑफिस की हद तक तो है ना, उन्होंने मरी में अपने घर की ट्रैफिक के लिए पूरा मरी तक गिरा लिया ना, उन्होंने कहा पूरा मरी डेग दियो, उसे नवा बनाना है, इस किस्म के वज़ीर आज़म तो है ना। उसके बाद दूसरा आप देखें कि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान को, इमरान खान को और फौज को, और फायदा हो रहा है शहबाज शरीफ साहब को, सेपरेटिस्ट को और यूट्यूबर्स को जो बाहर बैठे हुए हैं।
अब ये आपने फैसला करना है कि ये 3 फायदे में नुकसान दे के इतना बड़ा, जहां पाकिस्तान फौज और इमरान खान इतना बड़ा नुकसान अपना ले रहे हैं इन तीनों के फायदे के लिए, तो वर्थ इट है? आंसर इज नो। या बट आई स्टिल बिलीव मालिक साहब, पहले आप एक खबर दे रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, 9 मई जब तक फैसला नहीं हो जाता स्पेस नहीं है, नहीं। और बहुत से लोग उसके मुझ में ये सुन रहा हूं कि इमरान खान और पीटीआई की इतनी सजाएं होगी, एक और सजा से क्या फर्क पड़ना है? मैं कहना अगे जेल च होर किना अंदर जाएगा और किना अंदर जाएगा कौन क्या डेरा गाजी खान तो अमेरिका का कमेंट भी एंड दिस आल्सो कि अगर स्पेस नहीं है तो फिर कुछ बदलने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। देखिए पहली बार अच्छी चीज ये लगी है, अभी तक मैं देखता था जब भी इनकी एजिटेशन होती थी ना, आइदर और वाली सियासत चल रही थी, एक तहरीक, एक धरना, एक फलाना, आइदर और। इनको भी मल्टीपल लेवल्स पे खेलना पड़ेगा। जैसा आप निगोशिएशंस की बात चल रही है, ठीक है, साथ आपने कॉल दी हुई है, लेकिन साथ आप निगोशिएशंस भी कर रहे हैं। निगोशिएशंस के अंदर अब गवर्नमेंट को चाहे झूठा इशारा देना पड़ा, आखिर साल साहब में कह दिया ना कि ठीक है जी, जाएं स्पीकर के पास जाएं, वो मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो उनसे बात करें, हम करेंगे बात प्राइम मिनिस्टर से कि जी उनसे स्पीकर साहब से प्राइम मिनिस्टर को कहें, एलाइज को लें। जब हम बैठ के प्रोग्राम से बात करते थे कि यार आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं, मुझे याद है फवाद यूज्ड टू शुरू से कि यार पॉलिटिकल अलायंस बनाएं। अब वो चीजें बन रही हैं, अब आप अचानक आपको चकजी साहब दोबारा याद आ गए, नजर आ गए, चले अच्छी बात है। आप मल्टीपल लेवल्स पे काम करते हैं, जब मल्टीपल लेवल्स पे काम होता है तो आपका जिन हलकों से आपने बात करनी है उनके साथ भी टॉक की डिस्कशन का दायरा वसी हो जाता है, गिव एंड टेक शुरू होता है। जब आइदर और वाली बात होती है ना, हर एक के पास मनूवरिंग रूम बड़ा थोड़ा होता है। और ये जो मुझे अमेरिका का नजर आता है ना कि ट्रंप की उम्मीदें लगा के बैठ गए। खान साहब गए थे 2019 के मिडिल में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन, बहुत सब कुछ हुआ। उसके बाद 2.5 साल पावर में थे, बाइडेन आ गया ना। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, इनके होते हुए ही उसने मिलिट्री एड भी कट की थी, सब कुछ किया था। नहीं, अब आप वो देख लें, या वो भी देख लें जो ट्रंप की तक तो बड़ा करीबी रहा, पोम्पियो आया 18 महीने बाद आया। सर ट्रंप की कैंपेन देखें और आज तक देख लें, उन्हें अभी तक एक बार ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इंडिया का उसने 8-9 बार ही लिया, बांग्लादेश का भी लिया। वी हैव नॉट टॉक अबाउट इट। आज भी ट्रंप बात कर सकता है ना खान साहब की, कोई 20 जनवरी की ओथ तक कोई कदर नहीं है। मैं कह रहा हूं जब आएगी हो जाएगी, अच्छी बात है ना, जब भी होगी। लेकिन सिर्फ आप साउथ एशिया आप एक दूर के किसी इवेंट पे बैठे होते हैं, मेरा ख्याल है इनको ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड दोनों करना पड़ेगा और थोड़ा सा एग्रेशन टारगेटेड करनी पड़ेगी। अब हो क्या गया है, पहले एग्रेशन हुई आर्मी के इंस्टीट्यूट के हेड के ऊपर, फिर इदारे को टोटल को पढ़ना शुरू हो गए। इन्होंने खुद एक पर्सनलाइज चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इन्होंने नहीं किया, मालिक आप भी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर सोशल मीडिया की बात मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहता हूं। पीटीआई के सोशल मीडिया ने नहीं किया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये सेपरेटिस्ट के अकाउंट्स हैं वो पीटीआई का मीडिया बना वो रहे हैं। ये इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मसलन ये जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन आ जाती है, क्योंकि ये पीटीआई तो नहीं कर सकती ना। आपको याद है शहीदों के खिलाफ जो कैंपेन थी, खसूसन जो जनरल साहब का हेली क्रैश, इमरान खान हैज टू गेट अ हैंडल ऑफ दोस थिंग्स। ही हैज टू। एक लड़का जिसके कोई 20-30 फॉलोअर, 16 फॉलोअर थे, 16 के बेचारे, उसको बुनियाद बना के एक पूरी कैंपेन देखे पीटीआई कैंपेन। सो यू नो ये यूज करते हैं ना फिर। सो ये नहीं कि कोई ऑफिशियल कैंपेन थी, कोई बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो उन्होंने कहा देखे ना ये क्या हो रहा है। के जो ऑफिशियल खास साहब को बड़ा इस पे अपना कंट्रोल लेना होगा कि आई थिंक ही हैज कंट्रोल। आपको किसने कहा वो उनके कंट्रोल में नहीं? नहीं, पीटीआई को वापस लेना होगा, कंट्रोल अभी नहीं है। ठीक कह रहे हैं सर, मेरी बात सुने, मैं जो बाहर बैठे हुए उनके पैसे बन रहे हैं, उनका कंट्रोल इनके पास कैसे आएगा? ना यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं या आप एक्स के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं बात कर रहे, ये दूसरी नहीं, मैं ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहा हूँ। कई चीजें ऐसी उस पर आती हैं कि जो नीडलेस, अब मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कई बार पढ़ के कि यार, बिकॉज जब रिपोर्टर से बात हुई होती है, देखिए खान साहब ने जो रिपोर्टर से बात की होती है और जो जब रात को स्टेटमेंट रिलीज होती है, जब हम उन रिपोर्टर से मैं बात करता हूँ, कहते हैं यार ये वाला लफ्ज यूज नहीं हुआ था, इस तरह बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदर वो रिपोर्ट में वर्ड्स ऐड हुए होते हैं। दैट इज व्हाट मैंने ये सुना कि जो सोशल मीडिया पर आता है वो 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से सोशल मीडिया गुफ्तगू करता है, जिनसे इमरान खान करता है, वो एक नहीं, उसके बाद ही होती है। ये इमरान खान साहब की वर्बेटम गुफ्तगू नहीं, आप समझ नहीं रहे। मालिक बिल्कुल सही है, मालिक कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन उन तक जाता है ना, वो खुद तो नहीं सुन रहे।
अब जब आप उसके एक्सप्रेशन को आगे वर्डिंग दे रहे हैं उसमें एहतियात नहीं हो रही, ये उनका पॉइंट व्यू है, ये बिल्कुल सही है। मुझे याद है एक दफा बैरिस्टर गौर साहब निकले जेल से बाहर, खान साहब ने बड़ा सख्त इस्लामाबाद डी चौक 26 नवंबर पे बात की हुई थी, तो उन्होंने आके बाहर कहा जनाब नहीं बस हमारे 8 या 12 लोग शहीद हुए हैं और इसके अलावा हम किसी चीज को नहीं मानते, किसी और फिगर को नहीं मानते, वेरी सॉफ्ट। लेकिन जब मुझे याद है फैसल ने बात की बाहर आके, ही देन खान साहब ने असल में अंदर बैठ के क्या कहा था। सो ये मुझे लगता है ये अलीमा खान साहिबा होंगी, वो जब बात करते हैं ना उधर से भी बहुत सी चीजें उठाई जाती है कि जो ऑफिशियल वर्जन नहीं, लेकिन बात ये है कि उसको आपने वर्डिंग जो है वो आप कह रहे हैं उसको सॉफ्ट कर लें, मुझे नहीं लगता। नहीं, सॉफ्ट भी ना करें, पर्सनलाइज ना करें। ठीक, ये बताएं आपको मुज़ाकरात से कोई उम्मीद है कि कुछ निकलेगा? देखिए मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूं कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, वो डिले करेंगे, बैठाएंगे, करेंगे। और मेरी नजर में आप प्रेशर नहीं बना सकते अगर आप अपोजिशन अलायंस नहीं बना सकते। देखिए ना, अगर अपोजिशन क्यों आएगी? देखिए मौलाना फजल रहमान आपकी किसी कैंपेन को, मौलाना फजल रहमान की अपनी भी तो इंटरेस्ट है ना, अनलेस उनका इंटरेस्ट अलाइन, मौलाना फजल रहमान का इंटरेस्ट अलाइन करना पड़ेगा ना। एनजीओ तो नहीं चला रहे, वो जमात इस्लामी एनजीओ तो नहीं चला रही, जीडीए एनजीओ तो नहीं चला रही। प्रॉब्लम यह खान साहब कह रहे हैं, बट प्रॉब्लम वहां पे यह है कि जो इसका अलायंस बनाने के लिए भी जो एक चाहिए ना, जो कद चाहिए, जो स्कीमिंग चाहिए, वो लैक करती है। अब मेरे ख्याल में जो JUIF के साथ जो मसाइल हैं, ठीक है प्रिवेंशन उनके मसाइल हैं, बट देखिए जब मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी GDA और इमरान खान कहते हैं हम डी चौक आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की क्या हालत होगी? गिर जाएगी, सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन वो नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? अब इसके ऊपर ब्रेक के बाद जरा बात करें कि व्हाई वुड मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी GDA और अचकज़ई साहब वुड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि तहरीक इंसाफ डी चौक आ रही है इमरान खान साहब को रिहा कराने की। उसमें उनकी भी चीजें ऐड कर लें। उसमें उनकी कौन सी चीज है? अगर मदरसा बिल फर्ज करें हल नहीं होता, इसके अलावा ऐसी क्या चीज दी जा सकती है जिसके ऊपर बाकी सारे इकट्ठे हो? मुझे ब्रेक के बाद जरा इसका जवाब दे दें नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक नाज़रीन। मालिक साहब, देखिए ब्रेक से पहले आपने कहा मौलाना साहब मुझे क्यों आएंगे ये सारे? मुझे वजह बताएं। मैं काफी क्लियर हूं। देखिए सबका ख्याल था मौलाना साहब की इतनी बहसें चल रही हैं, प्रेसिडेंसी ले लेंगे, एक गवर्नर ले लेंगे, 4 वजारतें ले लेंगे। मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक मौलाना साहब एक सिक्योर अपना हिस्सा चाहते हैं अगले इलेक्शंस में। उनको वाइप आउट कर दिया गया या करवा दिया गया 2018 में, और वो कन्विंस हैं कि मुझे करवा दिया गया। उनके साथ जो एक खास करवाई दिया गया, खास जो 18 सीटों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, दोनों को खास चंक मेरा ख्याल 18 की बात करें, 24 की बात कर रहे हैं आप? 24 की, 18 की बात मैं कह रहा हूं कि अब खास उन्होंने कहा 18 से शुरू हुआ, हाँ, और 24 में फारग हो गए। आई थिंक वो ये देखेंगे कि उनको एक सर्टन चंक पॉलिटिकल बेस का कौन गारंटी करता है, जो उनको वो गारंटी, अगर इनके साथ पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है ना, क्यों नहीं? कि ठीक है भाई मैं आपके साथ चलता हूं, क्यों नहीं? बलोचिस्तान में भी करेंगे। तो अगर पीटीआई उनके साथ एडजस्टमेंट कर ले, उनको ये बताओ कि मेरे देखिए DI खान, अली अमीन गंडापुर टांग जीते, लकी जीते, तफसीलात बाद में हो सकती है। वो बात ये ना देखे जी, वो पीटीआई के साथ तय हो जाता है कि इतने आपके MLA MPA छोड़े। एक बात आप नंबर्स छोड़ें, क्या मुझे एक पहले बात बताएं, ये आप जो कह रहे हैं कि ये सारा कर लें, मौलाना साहब आएंगे इस्लामाबाद इस लड़ाई के अंदर, पढ़ेंगे कि जो एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की बात, अगर उनकी डील इनसे हो जाती तो आ जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएगी। अब अगर देखना यह है कि ये उनको शोर करते हैं कि कोई और पहले कह रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने एक फैसला किया हुआ कि इमरान खान स्टेज आउट, तो मौलाना साहब कहेंगे नहीं जी मैं इनकी तरफ से लड़ने आया हूं आपके खिलाफ। नहीं, वो जब तक उनकी किसी साइड से डील नहीं होगी वो नहीं आएगी। यानी इस डील में उनका रजामंद होना भी जरूरी है। वो क्यों रजामंद होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, उनका रजामंद होना जरूरी नहीं। अगर होता तो फिर मौलाना ले लेते ना, अभी सारा चीज जो हो जाए। अभी तक बयानबाजी के अलावा उन्होंने किया क्या? नहीं, मौलाना ने मेरा ख्याल है जब भी अभी करें भी क्यों? देखिए फर्क यह है कि मौलाना पीटीआई नहीं है। Exactly. पीटीआई नहीं है। He is not in a... Why would he fight somebody else's fight? नहीं, it's not some, ये मालिक आपको कह रहे हैं कि make this fight his own fight। हाँ भाई क्यों मैं दूसरे की लड़ाई क्यों लड़ांगा? आपने मैं कह रहा ऐसा इशू तुम ये कह रहे हो कि अगर मौलाना को कहा जाए कि ये चंक आपका है, हम आपको लेट्स से नहीं, मुझे मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, 8 सीटें या 6 सीटें दे देंगे, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन आप मौलाना एनजीओ नहीं चला रहे। आपने उनको एक पॉलिटिकल डील देनी है, जमात इस्लामी को एक पॉलिटिकल डील देनी है, जीडीए को पॉलिटिकल डील देनी है, ये लोग तब आएंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त देखें ना, उनको
उनकी जगह नहीं है उस अलायंस में। मौलाना की तो शायद फिर भी जगह है कि केपी में हो जाए, बाकियों की तो बिल्कुल ही जगह नहीं है उस अलायंस में। पीटीआई कैन ऑफर देम अ गुड डील, जीडीए को भी, जमात इस्लामी को भी और इनको भी। वो अब बैठ के बनानी पड़ेगी, पीटीआई को बनानी चाहिए और इनको साथ लगाना चाहिए। सर अगर वन लाइनर लेना तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट के साथ क्या बातचीत होती है। हाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उनकी बाकी पॉलिटिकल Opposition अपोजिशन से पार्टी क्या साथ क्या बातचीत होती है। बिल्कुल। वो अलायंस बनेगा, उनकी निगोशिएशन पावर एस्टैब्लिशमेंट से चेंज हो जाएगी, उनकी निगोशिएशन पावर जो है वो गवर्नमेंट के साथ चेंज हो जाएगी, फिर ले दे की बात होगी। जमात इस्लामी ने अगर कराची लेना है तो पीटीआई चाहिए ना अपनी साइड पे। पीपल्स पार्टी तो नहीं उनको कराची दे सकती, पीटीआई दे सकती है। सो मैं ये तो आप ये कह रहे हैं कि जेआई के साथ ये जब डील हो जाएगी कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे कराची के इलेक्शंस में, जो भी तो फिर जब पीटीआई इस्लामाबाद आएगी इमरान खान की रिहाई के लिए तो जमात इस्लामी और जेयूआई उनके साथ तो नहीं आएंगे तो कराची क्यों देना है? सिंपल बात यह है कि आपने फैसला करना है ना। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट ने एडा वड्डा काटा लाया तो इन्होंने उसके खिलाफ इतनी जाना। एस्टैब्लिशमेंट भी जो है, अगर कोई 18 सीटों की पार्टी को हुकूमत दे सकता है, पता है कि यार इनके खिलाफ नहीं जा सकता। काटा लगाना और कांटे को मेंटेन करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इतना इजी नहीं होता। काटा तो आपने बड़े लोगों पे बड़ी बारी लगा। इमरान खान पे 2 साल से काटे नवासी पे काटे नहीं लगे थे, उससे क्या होता है? बट अब ये बताएं कि क्या स्पेस कोई है इस वक्त पिंडी में इमरान खान के लिए कोई स्पेस है? मेरा इससे कोई स्पेस नहीं है और मेरा ख्याल यह है कि जब तक ऑपोजिशन का अलायंस नहीं बनेगा तब तक कोई स्पेस निकलेगी भी नहीं। देखिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट को खौफ क्या होता है कि लाइन अप हो जाए पॉलिटिशियंस एक साइड, वो कलेक्टिव हो, वो मजाक में जो कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं, ये नहीं हो सकता। अकेला पीटीआई कैन नॉट डू इट अलोन। ये बात सही। जो आज हालात हैं, चाहे इनको 2 सबर के कड़वे घूंट पीने पड़े, जो मर्जी पढ़ना पड़ेंगे, ज्यादा जगह देनी पड़े, ऑपोजिशन के साथ इनका अलायंस बनेगा तो एक मीनिंगफुल बात होगी। वरना ये करना होगा। सिविल नाफरमानी क्या अचीव कर सकती है? कर सकती है। मैं आपको बताऊं इस वक्त क्या है, $30 बिलियन है ना जो आ रहे हैं, आप ले इसमें 3% कम हो जाए तो $1.5 बिलियन आपका कम हो गया। तो आप $1.5 बिलियन, $3 बिलियन का तो आपका टोटल पैकेज है IMF का। सो ये आप ये टर्म में ना लगाएं कि सिर्फ डॉलर ही खत्म हो जाना है। आप अगर सिर्फ 1.5% जो बंदा है वो फैसला कर ले कि नहीं हमने रेमिटेंस नहीं भेजनी ऑफिशियल चैनल से, बहुत बड़ा झटका है। सो मेरी नज़र के ऊपर, और ये आगे बढ़ता जाएगा, और चीज़ें आती जाएंगी और चीज़ें आती जाएंगी। सो मेरे ख्याल में आइडियल तो यही है कि हुकूमत निगोशिएट करे और कुछ ना कुछ पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे आए। ये मतलब मेरा ख्याल है, जो मेरा So you think it's a viable option? It's a viable option. It's not. लेकिन हुकूमत जितनी कॉन्फिडेंट है पहले तुसी या कर लो। आई ऑल्सो बिलीव इमरान खान से 2014 याद है, 2014 में खान साहब ने कहा नहीं है ना, 2024 एक और बात भी है। देखें इनके लीडरों ने कहा कि जी, फिर शायद नीमा बीबी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि देखें जी 40% से ज्यादा पश्तून लोग हैं जो पैसे भेज रहे हैं सऊदी अरब से, वो मजदूर लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो अपने घरों के खर्चे चलाते हैं। अब इनका नया स्टांस आ गया पीटीआई का कि नहीं सारे ना भेजें, जरा कम भेजें, मतलब रेडियो खरीदने के पैसे ना भेजें, बिजली के बिल के पैसे भेज दें। वहां कोई इतना ज्यादा पैसा कोई घरों में नहीं भेजता कि अयाशियां चल रही हैं, जरूरत के पैसे हैं, वो ना चाहते भी उनको पैसे भेजने पड़ने, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, अपने घर चला रहे हैं। इसका एक मिनिमल इफेक्ट होगा। पाकिस्तानी नाराज तो बहुत है। नाराजगी और बात है, देखिए नाराजगी, बट मनी टॉक्स द लाउडेस्ट। अगर आप नॉर्थ अमेरिका वाले की देखें, सेंडिंग मनी थ्रू फॉर्मल चैनल्स, आप ये कह रहे हैं तो आप ये कह रहे नहीं, एक सेकंड कि वो अब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोग हुंडी के थ्रू भेजें ताकि फैटफ में पाकिस्तान को रगड़ा लग जाए। फैटफ में क्या बात ये नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ जिसने नहीं भेजने होंगे या कम होने होंगे वो ऑल्टरनेट रास्ते देखेगा। ऑल्टरनेट रास्ता क्या है फिर? ऑल्टरनेट रास्ते यही है, फिर दोस्तों को दे दे, कर दिया, तो दोस्त आ रहे होंगे उन्होंने। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि $30 अरब काम करना, ये दे विल क्रिएट क्लैरिटी, यही है। मुझे यही मसला समझ नहीं आता है पीटीआई का कि आप वो रास्ते क्यों लेते हैं जिसको कल को आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा और फिर सफाइयां देनी पड़ेगी। नहीं, मुझे आप इसलिए लेते हैं कि आपको रास्ता छोड़ते ही नहीं है। देखिए 800-900 साल की जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है, या आपने क्या किया है, आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीके बनाए हैं। पहला तरीका यह है कि जो वोट लेगा वो हुकूमत करेगा। यहाँ 8 को लोगों ने वोट दिया, 9 तुसी वो बदल देता।
फिर है कि जी जुडिशरी होगी जो दो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, दो फ्रीक हो गए, उनके दरमियान मसला होगा तो जुडिशरी मैं कह रहा हूँ आपके पास दो ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ आइन तोड़ने का फैसला तो वैसे उसी वक्त कर लिया गया था जब आपने दो असेंबलियां तोड़ी थी और उन्होंने कहा जी नहीं करेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं तो है। मुझे आप बताएं ना, आप ये कह, मैं एग्री हूं आपसे, नहीं होना चाहिए, लेकिन यार और करेगा क्या? सिंपल सोल्यूशन ये है, सिंपल सोल्यूशन ये है, या आप खुद एजिटेट करते हैं, वो इस वक्त आपकी हालत नहीं, आप नहीं कर सकते, जो अशर हो गया वैसे पार्टी का, नहीं खुद कर लेंगे, नहीं वो रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार दो ऑप्शन है, या वो करें या ऑपोजिशन अलायंस बिल्ड करें, ये दो ऑप्शन है। ऑपोजिशन अलायंस बिल्ड करें, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। आपका वजन बदल जाएगा, हर कोई आपसे बात करेगा, उनकी मजबूर, हर कोई मजबूर। हम बात कर चुके हैं ना उसका ऑपोजिशन अलायंस की, बट सिविल ना, मुझे ये लगता है कि सिविल नाफरमानी इट्स वेरी, खान साहब ने बिल नहीं चलाए थे तब तो बाहर थे, नहीं हुआ था, क्या हुआ था फिर? बड़ी इंटेंजिबल चीजें हैं इसके अंदर जो कई दफा आपको कॉन्क्रीट नजर नहीं आती। अगर फर्ज करें लेट्स अस्यूम ये अगरचे चुनाचे होपफुली मे बी इस तरह नहीं, ऐसे गवर्नमेंट से उलटती है, ऐसे इवेंट्स चलते हैं, सर्टन कोई नहीं होता। आप गवर्नमेंट को आप ले जाएं डी चौक के ऊपर 5 लाख बंदा ले जाएं तो भी सर्टन थोड़ा ही है कि गवर्नमेंट उधर जाएगी। ये पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर से चीजें निकलती हैं जो आप, तो जिस दिन डी चौक पे 5 लाख आ गया ना बंदा, सर्टन है कि गवर्नमेंट उलट जाएगी, ये यकीन माने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसीलिए तो 26 नवंबर को यहाँ बंदों को बैठने नहीं दिया गया ना मालिक साहब, इसीलिए तो निकाला, इस तरह निकाला गया गोलियां मार के, ताकि उन्हें पता था अगर ये बैठ गए और बाहर से और लोग आ गए, यार आपको 5 लाख नहीं चाहिए, 50,000 बंदा कैप्टन तो हुकूमत गिर जाएगी। इस वजह से वो तो पंजाब अनलॉक हो गया जिस दिन, वो तो वो पलट जाएगी। बट मेरी तो सिर्फ सवाल ये है कि हम पाकिस्तान को आखिर नॉर्मल मुल्क बनाने को क्यों नहीं तैयार, हम एक नॉर्मलिसी की तरफ आना क्यों नहीं चाहते? आप अजीब बात कर रहे हैं। देखें, इस मुल्क में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नॉर्मलसी में नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क में आइन होगा, कानून होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तो फिर ताकतवर लोगों का ताकत के जरिए कंट्रोल तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो आइन के जरिए कंट्रोल होगा जिसका के ऊपर। बट ये आप तो इसीलिए है क्योंकि आपको हमने नहीं जाने देना, तो आप लाइन राइड कर रहे हैं, माई वे और द हाईवे है, माई वे और हाईवे। देखें, आप दूसरी साइड का एंगल देखें। एक वक्त था कि इमरान खान वजीर आजम थे, केपी में गवर्नमेंट, सेंटर में गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट, पंजाब में गवर्नमेंट, जीबी की गवर्नमेंट, बंदे को गिरा देते हैं आप। अब वही बंदा खुद अंदर पार्टी तितर बितर, लोग आधे टूटे हुए हैं, बुरा हाल हुआ हुआ है, सजाओं पे सजाएं ठुक रही हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी जेब में, इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में, सब कुछ आपकी जेब में। अब वहां पे ये सोच बदलने के लिए कि यार वो, अगर मैं दूसरी साइड पे बैठा हूं, मैं क्या सोचता हूं, यार व्हेन द मैन वाज ऑल पावरफुल, मैंने गिरा लिया है, अब तो अंदर है मेरा, क्या कर लेगा। अब ये सोच की सोच से लड़ाई है। लोग वोट डाल देंगे, आज भी वोट, कल वोट करा ले, इमरान खान स्वीप कर लेगा, लेकिन इलेक्शन होगा तो वोट करेंगे ना, वोट तो आप और मैं भी जाके डाल देंगे, हमने जाके मार नहीं खा सकते सड़क पे, सीधी बात। सो अब आपको ये देखना है कि ये डायनामिक्स अब रियलिटी है। एक सोच ये है कि हमने इतने स्ट्रांग बंदे को गिरा दिया, तो ये बंदा तो बाद है, लेकिन मालिक, इसलिए मैं कहता हूं एक ही ऑप्शन है मेरे, मैं से एक बात खत्म कर लूं कि ही हैज टू बिल्ड एन ऑपोजिशन अलायंस। सर ये तो मैं थोड़ा सा डिफर करना बंदे को गिराया, पॉपुलर आदमी को गिराया, और इस वजह से कोई पॉपुलर आदमी काबिल कबूल भी नहीं होता ना, बिकॉज जो पॉपुलर होता है वो अपनी मर्जी करता है, फिर वो हमारी मर्जी नहीं चाहता। ये सोच बता रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी खतरनाक बात है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त पाकिस्तान में कि 2 साल आपने ये सारा टिल लगा लिया, बंदा जेल में डाल दिया, पार्टी खत्म कर दी, आप पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म नहीं कर सके, कोई ऑल्टरनेट बयानियां नहीं बना सके, वो जो कहता है वही बयानियां होता है, और सारे वजीर सुबह शुरू होते हैं, शाम तक इमरान खान की बात कर रहे हो। अब इसके नतीजा क्या हो रहा है? इसके नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान आपने सोशली डिवाइड कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक, समझ ही नहीं आ रही, इतनी अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और आप 60%, और देखिए इस महीने 174 शहादतें हैं टेररिज्म से, हाईएस्ट नंबर है आपका। आपकी जो इस वक्त हम सिविल नाफरमानी की और ये वो बातें कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है, वो तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, हम सिविल डिसोबीडियंस को रो रहे हैं, और वो जो है वो उनको एक नई तहरीक मिल चुकी है, एक नया उनको जो है वो नैरेटिव्स मिल चुके हैं, और हमें को परवाह ही नहीं। हमने जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के जो रेड जोन्स है ना, उनका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है। बाकी तो देखें बन्नू में जो हो रहा है, जो डीआई खान में हो रहा है, जो पूरे बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पार्ट्स ऑफ सिंध में हो रहा है, अब वो तो मामला हम उसको इग्नोर कर रहे हैं।
और ये हम क्या चाहते हैं, ये जो अपना अभी मालिक ने कहा कि वो कह रहे हैं कि जी हम अगला भी मैनेज कर लेंगे। देखिए ये बात सही है, होता नहीं, होता यह है कि ये बात सही है कि लोग वोट ही डालेंगे जी, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए एक इनविजिबल लाइन है, ये क्रॉस कब हो जाए कोई किसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अयूब खान के दौर में 2 स्टूडेंट्स की जो है वो शहादतें हुई और आप सारा जो है वो मूवमेंट ट्रिगर है, कोई ट्रिगर हालात बदल देगा। के ऊपर बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में एक ट्रिगर ही था ना जिसमें तो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सोचना चाहिए, अगर कोई अक्लमंद हो, कि अगर इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अगर हमने इसको यहां से ना संभाला तो एनीथिंग कैन ट्रिगर एनीथिंग। बट व्हाट इज द अदर साइड थिंकिंग? ये तो एक साइड है, उन्होंने बताया। हाँ, वो एक साइड तो ये है कि यार मसले का हल, डेमोक्रेसी क्या करती है, मसाइल का हल निकालते, दे फाइंड इंक्लूसिव होती है ना, दे फाइंड सॉल्यूशंस। यहां पर ये कह रहे हैं कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम, द मोस्ट पॉपुलर एंटिटी इन पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, कम व्हाट में इसको यही काम मेरा ख्याल है कि अब खान साहब का पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म का असल टेस्ट अब है। पीटीआई को और खान साहब को चूज करना पड़ेगा कि अगर ये समझते हैं ना कि अच्छा यार हम अब ऊपर चढ़े हुए हैं, हम बात करते हैं, लेट देम हैव दिस फीलिंग बट टॉक। बात आपको नहीं तोड़नी चाहिए, सबसे बात रखें, बात ऑन करें। ये वो कहते हैं ना कि अगर एक साइड ये समझते हैं यार मेरे लगेगा कि मेरी गर्दन पे घुटना रख के ये मेरे से बात कर रहे हैं, करने दें। गवर्नमेंट आपसे बात, कोई नहीं है, मैं रीजन कहता हूँ, गवर्नमेंट जब आपसे बात करे यही सबसे बड़ी आपकी पता है। बिल्कुल भी नहीं है सर, ये मॉरल विक्ट्रीज नहीं होती सियासत। लेट मी आर्ग्यू, दिस इज अ मॉरल विक्ट्री। लेट मी फिनिश द आर्गुमेंट, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि इमरान खान इररिलेवेंट है, पार्टी तबाह हो गई है, और यार कोई पूछने वाला नहीं है, फारिग है, फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात है जब आपसे ना चाहते गवर्नमेंट अगर ये बात करती भी है, मालिक साहब रुके, जब अगर करती भी है, when was the last time you discussed PMLN? ओ सर सुन तो लेना, हुकूमत की कारकर्दगी, every day everyone is discussing इमरान खान। जब आपसे गवर्नमेंट बात कर रही है, एक सेकंड ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इनको कहा अगर मैं आपको एक्सेस लेके देता हूं अडयाला में और आप खान साहब से मिलेंगे, जो हमारी कमेटी है, 5 दिन राना साहब ने कोशिश कर ली, जेल में मुलाकात नहीं करा। अगर गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है तो क्या गवर्नमेंट बात कर रही है? मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट आपके सामने बात कर रही है तो क्या एक्चुअली गवर्नमेंट बात कर रही है? क्या आपको नहीं पता? मैं तो आपको कहता हूं, अभी नहीं कर रही, नहीं कर रही। मैं कहता हूं इनको गवर्नमेंट के ब्लफ कॉल करने चाहिए। गवर्नमेंट कहती है स्पीकर के थ्रू आ जाओ, चले जाए स्पीकर के थ्रू, लेट चेंज एनीथिंग। आखिर में ये जो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का दिस इज अ बिग थिंग, लुक एट इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव। मैं कहता हूं ब्लफ कॉल करें। पीटीआई को कोई मतलब उनको सॉल्यूशन चाहिए, उनको मॉरल ब्लफ कॉल करे ना गवर्नमेंट। मेरी नजर में कॉल कर लिया, अगर मैंने खान साहब से भी ये मतलब ब्लफ कॉल कर लिया, फिर क्या होगा? मेरी तो है ना 2 चीजें हैं खान साहब से जो मैंने रिक्वेस्ट किया ना, मेरी तो 2 रिक्वेस्ट है। एक तो ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है ना, इसमें पीटीआई को डिस्टेंस करना पड़ेगा पर्सनलाइज्ड कैंपेन से, नंबर 1, और नंबर 2 आपको अलायंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस 2 चीजें जो हैं वो आप करें। इससे क्या फायदा होना है, एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए और आपका अलायंस बने, ताकि आप टॉक्स में जाएं और इमरान खान को रिलीज कराएं। देखिए पीटीआई का एक ही चैलेंज है, ये ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, इमरान खान को बाहर ले आओ, बाकी आप ही देख लो। मेरा ये ख्याल है निजाम हालात देखते हुए, स्पेस देखते हुए, जो भी कर ले इस वक्त, जो भी हुकूमत एंड एवरीबडी एल्स, दे थिंक तरीके इंसाफ के लिए स्पेस ही नहीं है। सो ये जो इट मे बी अ मॉरल विक्ट्री का मुज़ाकरात कर ले, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। ब्रेक बात ऐड कर दूं ब्रेक से पहले कि वकीलों को वकालत करने दें और लीडरशिप में पॉलिटिशियंस को लाएं। नहीं है सियासतदान की करिए। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में मेरा ख्याल है सबका इत्तेफाक, एक चीज पर सबका इत्तेफाक है कि जो स्टेटस को है वो जो उसको बदलने को तैयार नहीं, जो उस वक्त ताकतवर हल्के हैं या हुकूमत है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी रास्ते निकालने पड़ेंगे। और शायद जो 2 रास्ते उनके पास हैं उनमें से एक ही रास्ता वायबल नजर आ रहा है। अगर ऑपोजिशन को किसी तरह इकट्ठा करें और फिर पूरी ऑपोजिशन, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में या इमरान खान साहब के दौर में मौलाना साहब इस्लामाबाद आए थे और मियां साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, ये रास्ता उस वक्त निकला था जब सारे इकट्ठे, ऑपोजिशन वाले इकट्ठे। देखते हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स क्या होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।